3i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर है बी, आई माइनस जे प्लस 2k। आपको वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना। पहले ए में बी को ऐड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। एक बच्चे का 5 आया बेटा, किलो करो। 5 आया सर। इसका कार्तिक सर। कार्तिक का भी 5 आया। बाकी बाकी बच्चे बेटा इसको सिंपल ऐड कर लो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो। 3i प्लस आई क्या होता है? 4i, और ये 0 हो गया, और ये कितना हुआ? 3k। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 16 प्लस 0 प्लस 9, आंसर इज 5। समझ में आ गया सबको? वंश, गुरजोत? यस सर। ओके, अब आपने क्या करना है? 2a प्लस 3b का मैग्नीट्यूड निकाल। पहले a को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, b को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। सर 12। 12 किसका बेटा? सर कार्तिक। कार्तिक का 12 है। कर बेटा करो, बाकी लोग भी करो, सबके आंसर आने चाहिए। हर्षवर्धन, 12 गुरजोत का भी 12 है। हर्षवर्धन आपका बेटा कितना? 12। विनय, मैंने ये दिया हुआ बेटा, तू लेट आया शायद। मैंडल साहब है क्या? मैंने 2 वेक्टर दिए हैं अभी, और 2a प्लस 3b का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो पहले आप a को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2a बनाओ, ये बन गया 6i 2j प्लस 2k। उसमें आप ऐड करो 3 से मल्टीप्लाई करके b को, मतलब 3i 3j 6k, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अब इसको ऐड करके देखो, 6 और 3 9i माइनस का j 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 81 प्लस 1 64। ये सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो कितना कितना बनेगा? मेरा आंसर कुछ और क्यों आ रहा है बेटा?
गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 6 और प्लस 3 9, 2 माइनस 3 माइनस j, 2 और 6 8, 64 181। ये कितना बनेगा? 6 तो ये हो गया 146। 146 का रूट बनेगा बेटा। और ये 12 नहीं होता, 12 तो 144 होता, अप्रोक्सीमेटली 12 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 12। चेक कर कार्तिक, तूने 12 कहा था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 12। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। पारुल कल टेस्ट दिया था? वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर सी इज आई प्लस 2j प्लस 3k। सब लोग नोट कर लो ए बी सी। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है 2a प्लस 3b माइनस 4c का, और ये सबका सही होना चाहिए। 2a प्लस 3b माइनस 4c, और ये सबका सही होना चाहिए। सर पहले से इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 से 4 से। हाँ, फिर दोनों को ऐड करना है, तीसरे को माइनस करना है। फोर से करके माइनस कर दो बाद में। आंसर बोलो बेटा। एक आंसर आ रहा है √131, बाकी लोग बोलो। ए को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे अटेम्प्ट करना। पहले वेक्टर 2a बना लो, 2i प्लस 2j प्लस 2k। फिर वेक्टर बनाओ 3b, 3i माइनस 3j प्लस 3k। फिर वेक्टर बनाओ 3c, 4c है शायद, 4c। ये बनेगा 4i प्लस 8j प्लस 12k। अब दो को ऐड करना है, एक को माइनस करना है। तो आप देखो क्या होगा, ये बनेगा। चलो ये वाली लाइट ऑफ कर दो और इसको अंदर से लॉक कर दो। हाँ, ये नीचे करना है। 2a प्लस 3b माइनस 4c क्या होगा? 2i 3i 5i में से 4c जाएगा तो i, ये माइनस का 1 था, ये जाएगा देखना -9j,
ये 5 मैसेज आएगा तो -7। पहले तो ये चेक करो, ये आ गया। अगर ये आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा 1 + 9 का स्क्वायर 81। बाहर लगी देखो उधर पड़ी 50 √131। √131। बेटा किस किस का ठीक है ये बोलो। सर मेरा ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैथ कर रहे हैं हम। देखो जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको प्लस करना है उसको प्लस कर रहे हैं, जिसको माइनस करना है उसको माइनस कर रहे हैं। एक और लिखो, एक वेक्टर है ए i + 2j + 2k। एक वेक्टर है बी i - j + 6k। आपको a - b/2 का मैग्नीट्यूड निकाल। a - b/2 का क्या, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो b को, फिर माइनस कर दो। कर हाँ हो गया क्या वंश? वंश कुछ पूछ रहे हो आप? बेटा b को हाफ से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? पहले तो आप वेक्टर b/2 बनाया करो, वो हो जाएगा 1/2 i कैप। √31.7 बेटा 3k। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b/2 क्या बनेगा? 1 में से 1/2 जाएगा तो हाफ ही बचेगा, हाफ आई। 2 में से 1/2 जाएगा तो माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 2 + 1/2 5/2 जे कैप। 2 में से 6 को करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -38। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 25/4 + 1 जो आएगा आंसर। तो क्या ये काम कर सकते हैं क्या सब बच्चे? बोलिए यस और नो। क्या बात नहीं समझ में आया क्या आपको? आ गया सर। गुरजोत, आ गया सर। यस सर। हर्ष, हर्षवर्धन, आ गया सर। कार्तिक, सचिन, आ गया सर। विनय,
गया सर। ओके, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो मैंने कल वाले का प्रैक्टिस करवाया आपको। आज आप लोग सब लोग हेडिंग बनाना। वेक्टर की हमारी टाइप चल रही थी ना, उसी में कुछ और देखते हैं क्या ऐड हो सकता है। देखिए, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एंड अलग से चाहे हेडिंग बना लो, पोलर वेक्टर क्या करता हूँ। एक्सियल वेक्टर क्या होता है और पोलर वेक्टर क्या होता है। एक्सियल एंड पोलर। एक्सियल वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग हो, so it is a vector whose direction is always along the axis of rotation. A vector whose direction is always axial vector. इसलिए बेटा a vector सर having, डिफरेंस लिख रहे हो आप? मैं डिफरेंस बताऊंगा बेटा, पहले लिख लो। एक्सियल वेक्टर लिख लो, a vector having its direction perpendicular to the motion of the body, perpendicular to the motion and along the axis of rotation. मैं बताता हूँ, along the axis of rotation। एक्सियल वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। एक्सिस से वर्ड आया एक्सियल। एक्सियल वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर having its direction perpendicular to the motion of plane या perpendicular to the plane of motion, जिस प्लेन में मोशन एंड along the axis of rotation। इसका मतलब समझो, जैसे एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस होती है, ये वाली जो इसके बिल्कुल सेंटर से पास करती है। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। ये प्लेन है ना जहां बॉडी घूम रही है, उसके 90 डिग्री। अगर किसी भी वेरिएबल की डायरेक्शन इसकी तरफ हो, ऐसे वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। इस डायरेक्शन को कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। आपने ये रूल पढ़ा हुआ कभी ना कभी 10th में। अब राइट हैंड थंब रूल है क्या, व्हाट इज दैट, कि आप किसी भी चीज को अपने राइट हैंड पे ले, जैसे मैं यहाँ डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, अगर ऐसे कोई चीज घूम रही है तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब ऐसे कौन से वेक्टर हैं जो एक्सियल है, अब लिखिए एग्जांपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपका एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिले। एंगुलर वेलोसिटी, जहां भी एंगुलर वर्ड आएगा ना वो आपका एक्सियल होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक और टर्म है टॉर्क। ये सब रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे आप आगे 11th के अंदर। ये सारी डेफिनेशन आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम,
ये सारे वेक्टर कौन से होते हैं? एक्सियल वेक्टर, इनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा था? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, इनके अलावा जो वेक्टर होंगे वो पोलर ही होंगे। या तो कोई वेक्टर एक्सियल होता है या पोलर होता है। पोलर वेक्टर वो होता है, पहले समझ लो, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो मैंने यहाँ से कवर किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, कहाँ से आप अप्लाई करोगे, कहाँ से आप शुरू करोगे और किस तरफ लेके जाओगे, उसको पोलर बोलते हैं। तो जो एक्सियल नहीं होगा वो पोलर होगा। लिखो वेक्टर टूल, वेक्टर हैविंग फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ उसको अप्लाई करना वो फिक्स। वेक्टर हैविंग फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is called polar vector, is called polar vector। जो नहीं चलते ना, पेन निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, अब बॉडी कहाँ से चलेगी हमें पता है, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो या तो वेक्टर एक्सियल होगा या पोलर होगा। वेक्टर दो तरह का होगा, आइदर इट इज एक्सियल वेक्टर और इट इज अ पोलर वेक्टर। ये डेफिनेशन है, ये भी आप याद करना है। उसके बाद आप लोग नोट करो। पोलर वेक्टर अभी थोड़ा सा लिखना रहता है। कौन सा बेटा? पोलर वेक्टर A vector having fixed point of application, vector having fixed point of application is called polar vector। उसको हम क्या बोलते हैं? polar vector। अगला टॉपिक पे आ जाओ बेटा। वेक्टर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो? हेडिंग बनाओ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मैंने आपको बताया भी था कि दो तरह का प्रोडक्ट होता है वेक्टर में। एक को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को हम क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं। आज हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, because there are two type of product, one is called dot product and second is called cross product। तो अगले 2 दिन आपके इसी पे जाने वाले हैं। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होगा। बुक में आगे पीछे हो सकता है टॉपिक, बट आप इसी को करेंगे। पहले जो पेज नंबर बताऊंगा वो एक्सरसाइज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है ये समझ लो, और इसका एक और नाम भी है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, या तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर ए, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच में एंगल कितना है? नेट थीटा। तो जब हमें डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करना है मैथमेटिकली, ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos of the angle between them।
cos of the angle between them. तो इसके क्वेश्चन में ना आपको cos के एंगल याद होने चाहिए, कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए। cos 0 1 होता है, हमें पता है। cos 30 √3/2 होता है। cos 45 1/√2 होता है। cos 60 1/2 होता है। cos 90 0 होता है। इवन आप ये भी याद रखो, cos 120 उल्टा शुरू कर दो, -1/2 होता है। cos 135 -1/√2 होता है। cos 150 -√3/2 होता है। cos 180 माइनस का 1 होता है। ये वैल्यूज आपको याद रहेगी, तब आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। कोई भी दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, cos of the angle between them, cos of the angle between them. लिखो डॉट प्रोडक्ट, साथ साथ लिखना। ये वैल्यू लिख ली क्या सबने 180 तक? सर एक सेकंड। नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से नोट, कोई जल्दी नहीं रहता। माइनस माइनस में होगी लास्ट वैल्यू। सडन इसको इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना हो, डेफिनेशन में, तो आप लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, साथ साथ लिखना। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as the product of magnitude of vector A and vector B and cosine of the angle between them, and cosine, cos आया ना, and cosine of the angle between them। फिर से सुन लो, dot product of the two vectors A and B is defined as the product of vector A and vector B and cosine of the angle between them, cosine of the angle between them। अब इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, पहले वो देखो। मान लो आपके पास, एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूँ, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ए का मैग्नीट्यूड 10 है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। करो, आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी। कैसे निकालना? सर एक दुआ से निकालना, सर नेट स्लो हो गया था। ए बी कॉस थीटा लगाना बेटा। ए डॉट बी मैंने पूछा, इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया? 10। बी का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया? 20। सर cos 100। हाँ, cos 60 1/2, तो 10 into 10 मिलके क्या होगा? 100। दिस इज द आंसर। 100 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको?
अगला क्वेश्चन लिखो। अगर आपके पास ये दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर है, एक का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 20 है, तो आपको बताना है ए डॉट बी क्या होगा। जीरो। सर जीरो जीरो। सर। अब ये आपका एक पॉइंट भी बन गया। जो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो एक टाइप भी बन गई और इसका पॉइंट भी बन गया। लिखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ऐसे लिखो स्टार में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ऑर्थोगोनल कौन से होते हैं? विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि cos 90 जीरो। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा विच इज ए बी cos थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस हेडिंग बना लो, स्पेशल केस। नंबर 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। cos 0 1 होता है। रीजन बिकॉज cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? जब वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनके बीच में एंगल 0। तो लैंग्वेज में भी लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर मैक्सिमम। और वो किसके इक्वल होगा? उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अगर ये वेक्टर 5 है और ये वेक्टर 10 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 50। ये केस 1 हो गया, स्पेशल केस। स्पेशल केस 2, इफ थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इनके बीच में एंगल कितना लिया? 180। तो हमें पता है कि ए डॉट बी माइनस ए बी हो जाएगा। cos ऑफ 180 माइनस 1 होता है। और ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो आप ये भी कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल कौन से होते हैं? जिनमें 180 डिग्री का एंगल इज मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ था? पैरेलल में। मिनिमम कहाँ होगा? एंटी पैरेलल। यहाँ कुछ पूछना होगी। कितने मिनट की रहेगी मीटिंग बेटा? 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट करना। 1 मिनट रह गया सर। हाँ, उसके बाद रिकनेक्ट करना। आप तो देखो दुआ समझाने से समझ नहीं आया। क्या समझाओ? ये प्रो सर 180 वाला। 180 की वैल्यू पुट कर दे बेटा ए बी cos थीटा में। एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला भी। इसमें